लग रहा है आपको ये 100 रुपये का आम? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है ये, बट ठीक है। वहाँ वैसे तीन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सोनी और मैं करंटली रहती हूँ जर्मनी में और आई वर्क हियर एज अ नर्स इन जर्मनी। और मैं बनाती हूँ बहुत सारी वीडियो जैसे कि लाइफ इन जर्मनी, स्टडी इन जर्मनी एंड मच मोर। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है, अगर आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर आगे तक देखना और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो बगल में बेल आइकन दिया गया है उसको प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख सको जर्मनी के बारे में। तो ज़्यादा इस इंट्रोडक्शन को लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है जर्मनी के फ्रूट्स के ऊपर। लाइक फ्रूट्स का यहाँ पे क्या प्राइसेस रहता है सुपरमार्केट के ऊपर, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज इस वीडियो में। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही लाइक एक हफ़्ते पहले मैं गई थी सुपरमार्केट। तो मैंने वहाँ से ख़रीदे थे आम, 2 आम ख़रीदे थे क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है ना, यहाँ पे ऐसा फंडा होता है आपको केजी के हिसाब से तो मिलेगा ही सामान, बट केजी के हिसाब से मतलब आप लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअल में जो मतलब बेसिकली लोग ख़रीदते हैं फ्रूट्स, तो एक फ्रूट के प्राइस पे ख़रीदते हैं। जैसे कि एक स्टूक कहते हैं उसे जर्मनी में। स्टूक मतलब होता है पीस। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्पल का स्टूक लो, एक सेब ले लो, तो उसका प्राइस रहेगा लाइक 2 यूरोज़ या 1 यूरोज़, ऐसा प्राइजेस होता है यहाँ पे, या फिर 50 सेंट्स ऐसे कह सकते हो। तो मैंने सोचा कि यार बहुत दिन हो गए थे, समर्स भी चल रहा था, खैर अब तो ऑटम आने लग गया है, तो समर्स चल रहे थे, तो मैंने सोचा यार इंडिया में तो मैं हूँ नहीं और क्या बोलते हैं, आम खाने का मेरा दिल कर रहा था इतनी गर्मियों में, क्योंकि यार आम खाने का तो अलग ही मज़ा होता है। तो इंडिया की याद आ रही थी काफ़ी। तो मैंने सोचा कि चलो सुपरमार्केट में आई हूँ और ऑफ़र चला हुआ था आम पे, तो मैंने सोचा कि चलो ख़रीद लेते हैं। तो मैंने 2 पीस ख़रीदे आम के। तो एक पीस मुझे लगभग पड़ा 1.2 या 3 यूरोज़ का, और इसलिए मैंने 2 ख़रीद लिए। और काफ़ी बड़े बड़े आम थे, मतलब मैंने उसको तौला भी, तो एक आम था 500 ग्राम्स का। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, इतना भी बुरा नहीं है प्राइस, मतलब अगर हम प्राइस। तो गाइस पता नहीं क्या हो गया, मेरी आवाज़ अचानक से चली गई थी। तो वही मैं बात करी थी कि प्राइस अगर देखें तो इतना भी बुरा नहीं है 1.3 जर्मनी के हिसाब से, क्योंकि वैसे भी कुछ नहीं मिलता है 1 यूरो में यहाँ पे। मतलब 50 सेंट्स में छोटे छोटे फ्रूट्स मिलते हैं, तो इट्स ओके। और गाइस जर्मनी ना कोल्ड कंट्री, एक ठंडा देश है, तो यहाँ पे इसीलिए आम नहीं होते, यहाँ पे और फ्रूट्स होते हैं जैसे कि कीवी होते हैं, बहुत टाइप की बेरीज़ होती हैं। तो यहाँ पे आम बेसिकली नहीं होते, तो आम ये लोग बहुत जगह से इंपोर्ट करते हैं, इवन इंडिया से भी इंपोर्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। तो इसीलिए यहाँ पे महंगे मिलते हैं आम। एंड आज का मौसम देखो बहुत प्यारा हो रहा था, हल्की हल्की मीठी मीठी धूप हो रही थी और उसके साथ हवा वगैरह भी चल रही थी। तो मैंने सोचा था क्यों ना बाहर बैठ के वीडियो बना रही थी मैं आप लोगों के लिए। और जब मैं नई नई जर्मनी में आई थी तो एक एक फ्रूट ले रहे थे लोग, एक सेब, मतलब ये मैंने कभी नहीं देखा। हाँ ऐसा देखा है इंडिया में, एक पपीता, एक तरबूज, क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं फ्रूट्स। अब एक सेब, मतलब कौन लेता है एक सेब तो मुझे बहुत वियर्ड लगा शुरू शुरू में, बट यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो इसीलिए एक आम मैं लेके आई थी, मतलब पहले मैं 2 आम लेके आई थी और इस बार मैं 1 आम लेकर आई हूँ। तो मतलब बहुत वियर्ड लगता है जब मैं लेती हूँ, बट ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही मिलता है तो उस अकॉर्डिंग ही आपको एडजस्ट होना पड़ता है जहाँ पे आप रहते हो। और एक आम 100 रुपये का, कैन यू बिलीव दैट, मतलब एक आम 100 रुपये का। मतलब आज तक मैंने कभी नहीं ख़रीदा जब मैं इंडिया में थी, बट ठीक है। और मतलब बोलते हैं ना जो कहावत है, आम तो आम घुटलियों के भी दाम, तो वही यहाँ पे आके पता चल रहा है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को मतलब नाम दिया था कि भाई आम के भाव सोने के हैं, क्योंकि सोना जैसा ही लग रहा है ये क्योंकि आम इंडिया में जनरली 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिल जाता है बहुत ही कॉमनली, और बहुत होते भी हैं इंडिया में प्रोडक्शन आम का। और जो आम मैं पिछली बार लेकर आई थी ना, वो तो बहुत ही बेकार थे, बहुत रद्दी आम थे। एक आम था 500 ग्राम का, ठीक था वेट के हिसाब से, ठीक है। मैं घर आई, एकदम इतना मोटा पीला सा लग रहा था, पीला एंड रेड कलर का था। तो मैंने कहा वाओ, ये तो बहुत टेस्टी होने वाला है। मुझे इतना लालच आ रहा था, मैं जैसे ही लेकर आई घर पे तो मैंने एक पीस काट के खाया। इतना खट्टा बता नहीं सकती। फिर मैंने उसकी लस्सी भी बनाई, उसमें शुगर भी ऐड की, फिर भी वो मीठी नहीं हो रही थी लस्सी, फिर भी वो इतनी खट्टी हो रही थी, क्योंकि उसका जो इतना खट्टा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था मैं बता नहीं सकती हूँ।
फ्लेवर बहुत ही खट्टा आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि भाई कभी आम नहीं लाऊंगी कभी भी, बट ये वाला आम एक्चुअली बियो का था और ये ऑफ़र में सेम प्राइस में मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं ये वाला आम कैसा होता है, क्या पता ये पसंद आ जाए। और ये ना थोड़ा सा दशहरी टाइप में मुझे लग रहा था, जैसे इंडिया में मिलता है ना दशहरी आम, तो ये वैसा है, बट चलो देखेंगे इसका टेस्ट कैसा होता है। जो मैं ट्राई करने वाली हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो गाइज़ जैसे कि मैं बाहर बैठी थी तो पीछे ना कंस्ट्रक्शन हो रहा था कहीं पे, तो वहाँ से ना शोर आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो वही मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि शोर आ रहा है। एंड मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगी जर्मनी के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अगर आप सेक्शन में जाओगे, सुपरमार्केट में जाओगे, तो वहाँ पे ना दो कैटेगरीज बनाई जाती है। जैसे कि एक तो नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं और एक होते हैं बियो फ्रूट्स। मतलब कैटेगरी इन द सेंस कि इसके ऊपर लेबल लगाया हुआ होता है। जो बियो वाले होते हैं वो ग्रीन से लेबल्ड रहता है, उसमें बियो लिखा रहता है, और मतलब आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि उसका प्राइस, और उस पर लिखा हुआ कि बियो है या नहीं है। और नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं। तो एक्चुअली बियो होते क्या हैं, जो बियो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो 95% ऑर्गेनिकली ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। और उसमें किसी भी सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता। वो मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल नेचुरली ग्रो होते हैं, उसमें कुछ भी केमिकल्स यूज़ नहीं होते उसको कुछ भी मतलब मैनिपुलेट करने के लिए उसकी ग्रोथ को, या फिर कुछ भी। तो ऑर्गेनिक होते हैं काफ़ी वो ना। तो यहाँ पे काफ़ी चलते हैं वो फ्रूट, बहुत ही फेमस है यहाँ पे। आपको हर चीज़ मतलब बियो की मिल जाएगी यहाँ पे। इवन फ्रूट्स वेजिटेबल के अलावा भी कुछ भी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल दाल हो गए, चावल हो गए, कुछ भी हो गया, मतलब हर चीज़ बियो का, सॉस हो गया, हर चीज़ आपको बियो की मिल जाएगी। तो ये चीज़ अच्छी है। वैसे काफ़ी लोग मतलब अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, डाइटिंग करते हैं, या बहुत मतलब हेल्दी चीज़ खाना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये बियो प्रोडक्ट्स का, जो लोग हेल्दी खाना प्रेफर करते हैं। तो ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा इंजॉय कर लेती हूँ मौसम को, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ। एंड आप लोग बने रहो इस व्लॉग में, मिलते हैं आगे। तो गाइज़ ये ना रेवर की क्लिप है, एक सुपरमार्केट है जर्मनी में। तो मैं पिछली बार जब गई थी, जो मैंने पिछली बार 2 आम खरीदे थे ना, ये तब की क्लिप मैंने बनाई थी। तो आप देख सकते हो ये आम 1.7 यूरो का था, ये मतलब 130 रुपीज़ का ऑलमोस्ट। और यहाँ पे कई फ्रूट्स हैं, मैंगो है, कीवी है। अब देखो ये आम कितना पीला दिख रहा था, अच्छा सा दिख रहा था। यहाँ पे केले हैं, देख सकते हो आप, केले भी 2 यूरो तक के मिलते हैं अगर आपको 4-5 केले ले लें लगभग। और यहाँ पे देख सकते हो अंगूर है, ठीक है, उसका भी 1.4 यूरो कुछ प्राइस है। देन यहाँ पे तरबूज है 3.99 यूरो, देख सकते हो। यहाँ पे मेलन रखा हुआ है, बहुत सारे फ्रूट्स है, 1.99, 5.99, देख सकते हो, 4.99, इतने महंगे महंगे हैं। बट किसी किसी का केजी का प्राइस भी होता है, हर किसी का मतलब स्टूक प्राइस नहीं होता, किसी किसी का केजी प्राइस भी लिखा रहता है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है स्टूक है कि फिर मतलब एक पीस है या फिर केजी का प्राइस है, वहाँ पे मेंशन किया होता है प्लेट पे। तरबूज देख सकते हो, एक तरबूज 1.79 यूरो का है। देन यहाँ पे बेरीज़ हैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट, उनको भी प्राइजेस वगैरह दे रखा है, 2.99, 1.99, देख सकते हो, 3.99। यहाँ पे ये भी वो प्लम है, प्लम पीचेस वगैरह मिलते हैं, ये कटे हुए तरबूज भी मिलते हैं ऐसे, 17.95 यूरो, देख सकते हो आप। कितने महंगे महंगी चीज़ें हैं, 3.99, ठीक है। ये पीच है, प्लम है, नेक्टर फ्रूट है एक। तो ये सब बहुत सारे फ्रूट्स दे रखे हैं, इवन बास्केट में भी होते हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे ना मैंने खजूर देखे थे, अब खजूर को देखो आप ऐसे भी ले सकते हो निकाल के, इसमें से बॉक्स बना हुआ था। तो ये 1.29 यूरो के थे 100 ग्राम, मतलब लगभग 100 रुपये के 100 ग्राम, 100 या फिर 110। फिर यहाँ पे अखरोट थे, सारे ड्राई फ्रूट्स भी थे। ड्राई फ्रूट्स तो मतलब इंडिया में भी महंगे मिलते हैं, तो यहाँ पे ठीक ही लगता है मुझे प्राइस। तो गाइज़ मैं अंदर आ चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो खाने से पहले मैं मतलब मैंगो शेक बनाऊंगी। तो ये है वो आम, ढन डैन। तो ये देखो, ये बियो का है। और जो बियो के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं एंड थोड़े एक्सपेंसिव साइड में होते हैं। बट ये मुझे ऑफ़र में आप देखो ठीक ही मिल गया, मतलब 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 3 यूरो का, बिकॉज 1.29 मतलब 1.3 यूरोज़ का मुझे मिल गया। तो चलो, अब देखो इसकी हालत कैसी है। वैसे लग रहा है आपको ये 100 रुपये का आम? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बट ठीक है। वहाँ वैसे 3-4 पीसेस ही बचे हुए थे, तो मैंने उसमें से एक उठा लिया। तो चलो ठीक है, पहले इसका मिल्क शेक बना लेते हैं, मतलब मैंगो शेक बना लेते हैं, फिर आप लोगों से आगे मिलती हूँ।
बहुत ही यम एंड थिक बनाया गाइस, बहुत यमी हो रहा है। चलो फिर मैं इंजॉय करती हूँ अपना मैंगो जूस और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।